हरे कृष्णा। तो आज हम चौथा अध्याय लेंगे और तीसरे अध्याय का एक शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं। तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा था कि किस प्रकार कर्म करना ये आवश्यक है, इसके बारे में भगवान ने बताया था। कर्म तो करना है आपको, हाँ। कर्म को छोड़ करके कोई योगी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है ना, कोई भी योग की परम अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता। तो कर्म तो करना है, किस प्रकार से कर्म करना है इसके बारे में भगवान ने बहुत सुंदरता से बताया था। और उसके लिए उन्होंने अन्न का उदाहरण बताया था, है ना, कि किस प्रकार देवता लोगों के माध्यम से भगवान हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, हाँ। और हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के भोग करते हैं, है ना। और अपने आप को स्वामी मान करके इस धरती का या जो भी हमारे पास संपत्ति है उसका स्वामी मान करके हम भोग करते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि हर चीज जो आपको मिली हुई है उसको हमने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सबसे पहले देवताओं को समर्पित करनी चाहिए। अर्थात अनेक देवता है तो एक एक देवता को हम कहाँ तक ये करेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है कि भगवान को अर्पण करो, क्योंकि सारे देवता लोग जो है वो भगवान के अंग स्वरूप है। तो वे स्वतः ही तुष्ट हो जाते हैं जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब हमने देखा था। और किस प्रकार अन्न का चक्र होता है उसके बारे में भी हमने देखा था कि जब हम प्रसाद के स्वरूप में अन्न ग्रहण करते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के बाद, तो हमारी आत्मशुद्धि होने लगती है। हमारे स्मृति के जो सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु है वो डेवलप होने लगते हैं और इस प्रकार हमारे जीवन का ही शुद्धिकरण होने लगता है। और इस प्रकार शुद्ध होकर के हम फिर से हमारे जब नियत कर्तव्य करते हैं जो हमको शास्त्र में बताए हैं उसके अनुसार जब हमारे कार्य करते हैं तो और भी ज्यादा समृद्धि होती है। तो पृथ्वी पर जो है समृद्धि लाने के लिए करना क्या चाहिए, हमने कम से कम देवताओं का, भगवान का एक कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, है ना। और तब हमारा जीवन जब जैसे जैसे शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवान और देवता लोग और भी ज्यादा प्रसन्न होकर के हमको और भी ज्यादा सुख और समृद्धि देंगे, है ना। ये सब बातें देखी थी हमने। और इस प्रकार से भगवान ने बताया था कि तुमको एक रोल मॉडल बनना है, हाँ। कर्म करना कैसे है कि एक रोल मॉडल बनते हुए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः, कि तुमको ऐसे कर्म करना है कि लोग, तुम्हारे जो कनिष्ठ लोग हैं वो तुम्हारा अनुसरण करके और अपना जीवन सुधार ले, है ना। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या, कि उन्होंने अपना आचरण ऐसा रखना है कि उनसे कनिष्ठ लोग जो है, जो उनको एक उच्च स्थान पर देखते हैं, तो उनके लिए एक आदर्श प्रस्थापित हो जाए। तो ये एक कर्तव्य है श्रेष्ठ लोगों का। तो इस प्रकार से हमने देखा था और बहुत सुंदर बातें देखी थी। फिर अंतिम इसमें भगवान ने बताया था कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। कौन है शत्रु, याद है क्या आप लोगों को? सबसे विनाशकारी शत्रु कौन है मनुष्य का? मन, माता जी। और कुछ? मन तो है, वो छठे अध्याय में बताया है। और ओ माता जी, हरे कृष्णा। इच्छा है काम। माता जी, इच्छा है। काम। काम। काम, वेरी गुड। काम हमारा सबसे जी बड़ा जी। विनाशकारी शत्रु है और उसके निवास के स्थान भी बताए थे। अब शत्रु है और वो शत्रु यहाँ पर छुपा है, ये जब मालूम हो जाता है तो काम तो आसान हो जाता है। जैसे हमारी सेना का भी होता है ना, जब उनको पता चलता है कि इस घर में वो आतंकवादी छुपे हैं तो उनका काम आसान हो जाता है उनको पकड़ने में या मारने में, है ना। तो वैसा ही है, भगवान ने तो हमको स्थान बता भी दिए। कौन से स्थान है जहां पर काम रूपी हमारा दुर्जेय शत्रु रहता है? वो है हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये तीन चीजों को अटैक करता है ये, हाँ। इंद्रियों के माध्यम से अंदर घुसता है, मन को अपना गोडाउन बनाता है और फिर मन पर कब्जा करने के बाद ये अपनी बुद्धि को राजधानी बना देता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार जब काम रूपी शत्रु अपनी बुद्धि पर भी जब पूरा कब्जा कर लेता है तो उससे आत्मा भी प्रभावित हो जाती है और फिर आत्मा अपने आप को केवल देह समझ करके और
इस सारे जो कुछ है उनके पास उसका स्वामी समझ करके वो अपने को देहात्म बुद्धि जिसको कहते हैं उसी में वो लिप्त हो जाती है, और उसके कारण फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है ना, अलग अलग शरीर धारण करके वो आत्मा बार बार आती है यहाँ पर। तो यानी यहाँ से बाहर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिल पाता। तो इसलिए इस शत्रु को अगर उसको मार भगाना है तो इंद्रियों के स्तर पर ही उसको मार भगाओ, ऐसे भगवान बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि इंद्रिया एंट्री पॉइंट हो जाती है, वहीं पर अगर हमने इस काम रूपी शत्रु को हमने भगा दिया तो फिर हम बहुत उन्नति कर सकते हैं, है ना। आत्म उद्धार के लिए हम उन्नति कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा ही सुंदर अध्याय था तीसरा। हम चौथा अध्याय भी देखेंगे, बड़ा ही अच्छा। माता जी एक लाइन कहना चाहता था मैं जी बोलिए प्रभु। कि कल आपने जो कर्म योग के बारे में बताया, तो इसका एक ही अर्थ ये निकलता है कि कर्म करते रहो, इच्छा की या फल की प्राप्ति का कोई सोचने का नहीं कहने का। सही बात है ना। बिल्कुल भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करना है, तो उससे क्या होगा, कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। कर्म तो करना है लेकिन कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होने देना है। तो उसके लिए क्या करना है, कर्मों के फल को त्याग करके हमको कर्म करना है, भगवान को समर्पित करके। बहुत अच्छे प्रभु, आपने अच्छी याद दिला दी, है ना। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु। तो चलिए हम चौथा अध्याय करेंगे। पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हम सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, सभी गुरुओं का स्मरण करके, और हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम करके, हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी जिन्होंने ये ऑनलाइन कोर्सेज की सुविधा हमारे लिए निर्माण कर दी है, उनको नमन करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन सत्र जो चल रहे हैं भगवत गीता के, वो इस्कॉन मैंगलुरु टेम्पल के माध्यम से चल रहे हैं, जिसके प्रेसिडेंट है श्री नामनिष्ठा दास प्रभु जी।
तो चलिए सभी को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसमें हम शुरू में देखेंगे, भगवान बताएंगे कि भगवद गीता का इतिहास क्या है। हाँ, तो भगवान ही शुरुआत कर रहे हैं इस अध्याय की। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि ये तो उपदेश सबसे पहले अर्जुन को दिया गया, लेकिन इस बात को भगवान नकार रहे हैं। भगवान बोलते नहीं, मैंने इस अमर विद्या योग विद्या, योग यानी क्या, फिर से रिपीट करती हूँ, योग यानी भगवान से जुड़ना, मिलना भगवान से, ठीक है। तो भगवान से जुड़ने के इस अमर योग विद्या का उपदेश मैंने सूर्यदेव विवस्वान को पहले दिया था और फिर ये वंश परंपरा कहिए या गुरु शिष्य परंपरा कहिए, उसके माध्यम से ये पहले मनु को दिया गया जो मनुष्य के पिता है मनु, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? जो रामचंद्र प्रभु के वंशज, मतलब उनके पूर्वज थे, नॉट वंशज, पूर्वज थे उसी कुल में। तो इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये जो अमर योग विद्या है, ये मनु के समय में पृथ्वी पर आई। पहले तो वो सूर्यदेव विवस्वान के पास थी ये योग विद्या। तो इस प्रकार से फिर मनु ने इक्ष्वाकु को, जो राजा थे, राजा को क्यों दिया गया? क्योंकि राजा एक आदर्श होते हैं प्रजा के सामने, यथा राजा तथा प्रजा, है ना। तो इसलिए राजर्षियों ने, अर्थात राजर्षि किसको कहते हैं? जो राजा होते हुए भी ऋषि के समान जिनका व्यवहार होता है, उनको राजर्षि कहा जाता है। वो आसक्त नहीं रहते अपने धन संपत्ति के प्रति, हाँ, और उसका उपभोग वो गलत तरीके से नहीं करते, केवल मतलब अब प्रजा को संभालने के लिए, प्रजा को मार्गदर्शन करने के लिए अपना रोल है ये समझते हैं, और प्रजा का रक्षण करने के लिए ये समझ करके जिनका आचरण होता है उनको राजर्षि कहा जाता है। ऋषि के समान होते हैं लेकिन राजा का रोल निभा रहे हैं। तो इस प्रकार ये सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान। अब आप कहेंगे सूर्यदेव ये कैसे, यानी क्या ये व्यक्ति है? जी हाँ, ये भी एक व्यक्ति है। हाँ, और इसका मतलब क्या है? जब ये सूर्य प्रदेश में अगर ये राजा है तो इनकी भी प्रजा होगी, यानी ही इसका मतलब क्या होता है कि सूर्य ग्रह पर भी, सूर्य पर भी जो है जीव रहते हैं। हाँ, तो अभी तक तो हम साइंस के माध्यम से ये सुन रहे थे कि सूर्य पर तो कोई जीव रह ही नहीं सकता क्योंकि इतनी गर्मी होती है वहां पर, जो भी जाएगा जल के खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हम साइंस के माध्यम से पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हमको भगवत गीता बता रही है कि वहां पर भी जीव है ना, क्योंकि अगर राजा है तो प्रजा है। अब ये हम कैसे क्या समझे? तो आप याद करिए, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैव क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, जो बता रहा है कि आत्मा की विशेषताएं क्या है। तो वहां पर इस श्लोक में बताया गया है कि ना तो उसको शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है आत्मा को, ना तो अग्नि में जलाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, और ना वायु से सुखाया जा सकता है ना। ये भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। तो जब आग उसको जला नहीं सकती तो निश्चित रूप से इस प्रकार का देह निर्माण किया है भगवान ने कि जो आग से झुलस नहीं सकता, उसके अंदर आत्मा निवास करती है। इस प्रकार से जीव सूर्य पर भी है, ये हमारी भगवत गीता बताती है, बराबर ना। तो कितना सुंदर ज्ञान हमको भगवत गीता के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार ये इक्ष्वाकु तक आई भगवत गीता। अब क्या हुआ? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु
कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान इसको विज्ञान बताते हैं, है ना, ये विज्ञान है। ये कुछ जैसे अंग्रेज लोग हमको शब्द देकर गए माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं है, ये मिथ नहीं है, ये सत्य है, इतिहास है और विज्ञान है। विज्ञान यानी क्या, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, तो ये विज्ञान है ना। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो आगे जा करके इक्ष्वाकु तक तो बता दिया, उनके बाद भी कई राजर्षियों ने ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया, किंतु समय का प्रभाव ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये सब परंपरा छिन्न हो गई। और फिर ये जो ज्ञान है ये धीरे धीरे यथारूप में लुप्त हो गया, यानी उसका कुछ अपभ्रंश कहिए या गलत तरीके से वो ज्ञान बढ़ता रहा, लेकिन वो यथारूप में लुप्त हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कृष्ण के द्वारा ये ज्ञान जो है ये 4 परंपराओं में दिया गया है। तो पहली तो परंपरा है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया इन्होंने, यही विज्ञान ज्ञान दिया उन्होंने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को दिया, और मध्वाचार्य ने ये परंपरा बहुत आगे बढ़ाई। अब इस्कॉन जो है वो इसी परंपरा को बिलोंग करता है। हाँ, तो ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव ये परंपरा है हमारी ना इस्कॉन की। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो परंपरा चलाई जाती है, और मध्वाचार्य जो इसके आचार्य है, आद्य आचार्य, तो उनके माध्यम से हमारी ये परंपरा चल रही है। और फिर दूसरी परंपरा है लक्ष्मी जी की है, जिसको श्री परंपरा कहा जाता है, जिनके रामानुजाचार्य जो है वो आचार्य रहे। फिर शिव जी के द्वारा भी ये परंपरा आगे बढ़ी है, जिसको रुद्र परंपरा कहते हैं, उनके आचार्य थे विष्णु स्वामी। और फिर 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनको भी ये ज्ञान दिया गया, और उनका परंपरा चला रहे हैं निम्बर्काचार्य। ठीक है, अब हमारी जो परंपरा है देखिए इस्कॉन की, यहाँ पर कृष्ण ने सर्वप्रथम ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने ये परंपरा चलाई, और फिर बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य हुए, जैसे मध्वाचार्य का नाम है, ये बड़े बड़े आचार्य हुए, और यहाँ पर ये पिक्चर में दिया गया है, वही गुरु शिष्य परंपरा चलती गई। और फिर ये है भक्ति विनोद ठाकुर, फिर ये है गौर आचार्य गौरदास बाबा जी महाराज, और फिर ये भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती, जिनके बारे में मैंने पहले ही दिन बताया था, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, जिन्होंने बिल्कुल पहली मीटिंग में प्रभुपाद को बोला था कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों नहीं तुम विदेशों में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करते हो, पहले ही दिन बताया था। तो क्या दृष्टि होगी, दिव्य दृष्टि होगी कि उन्होंने वो पोटेंशियल जान लिया प्रभुपाद में, और उनको पहले ही मुलाकात में उनको ये आदेश दिया था, है ना। और फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती के बाद हमारे श्रीला प्रभुपाद। तो इस प्रकार से ये परंपरा चलती आ रही है, शुद्ध परंपरा, शुद्ध ज्ञान। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आगे बढ़ता है वो शुद्ध रहता है। और प्रभुपाद जी ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है कि उन्होंने ये सारा ज्ञान भगवत गीता यथारूप में पूरा शुद्ध ज्ञान जो है हमारे लिए छोड़ा है। तो उसका पाठ करके और योग्य गुरुओं के मार्गदर्शन में हम अपना जीवन संवार सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एक ऑथेंटिक परंपरा कहा जाता है। अब अर्जुन का प्रश्न है कि आप बता रहे हो कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है, आप तो मेरे समकालीन हैं, है ना। अर्जुन और कृष्ण के उस मतलब एज में, आयु में कोई फर्क नहीं था, समकालीन थे दोनों। तो ये अर्जुन को प्रश्न हुआ, और ये बहुत ही योग्य प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो भगवान देते हैं ना, यहाँ नहीं लिया गया वो, लेकिन उसका उत्तर भगवान देते हैं कि हाँ, कि मैंने भी अनेकों जन्म लिए हैं, तुमने भी लिए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तुमको याद नहीं रह सकता। अब हमको याद क्यों नहीं रह सकता मनुष्य को, क्योंकि हम हर बार शरीर बदलते हैं, और जैसे जैसे शरीर बदलते हैं तो हमको पिछला कुछ याद नहीं रहता। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान को त्रिकाल ज्ञानी है, उनको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ हमेशा पता रहता है। हाँ, तो ये भगवान की खासियत है।
तो और उनका शरीर जो है आध्यात्मिक है, तो इसलिए ये हम में और भगवान में अंतर है। ठीक है, इसलिए बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्तः परंतप। ऐसे भगवान ने बोला है कि तुमको ये याद नहीं रह सकता, लेकिन मुझे सब कुछ याद है कि हमने अलग अलग इतने करोड़ों अनगिनत जन्म लिए हैं, उसमें मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, सब कुछ मुझे याद है। अब ये जरा हम काल को देखेंगे। सबसे पहले आप नीचे की ओर जाइए, हाँ नीचे राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिख रहा है, कलियुग, जिसमें हम अभी है। हाँ, तो कलियुग, इसकी ड्यूरेशन कितनी बताइए, 4,32,000 वर्ष, इतना बड़ा है कलियुग। और अभी कलियुग के करीबन 5,000 कुछ ऑड ईयर्स इतने ही बीत चुके हैं, है ना। कलियुग शुरू होकर ज्यादा समय नहीं गया, अभी तो बहुत बड़ा कलियुग जान आना है। और कल की अवतार जो है इस कलियुग के अंत में आने वाला है। ठीक है, तो अब कलियुग के 4,32,000, उसके पहले आता है द्वापर युग। द्वापर युग की जो ड्यूरेशन है वो कलियुग से दुगुनी है, यानी 8,64,000 वर्ष की द्वापर युग की अवधि है। ठीक है, अब कलियुग से 3 गुना है त्रेता युग। हाँ, आप देख लीजिए यहाँ पर नंबर्स लिखे, 1296 मिलियन ईयर्स। ओके, 1.296 मिलियन ईयर्स। ओके, और कलियुग से 4 गुना है सत्ययुग, वो है 1.728 मिलियन ईयर्स। इतना बड़ा बड़ा कालावधि है। अब हमारा जो कलियुग में जो मनुष्य का लाइफ स्पैन है, आयु है, वो कितनी रहती है, मैक्सिमम 100 साल, बराबर ना, मैक्सिमम 100 साल तक जिंदा रहते हैं। और फिर द्वापर युग में इससे 10 गुना थी, यानी मनुष्य का जीवन कितना रहता था, 1,000 साल तक जीते थे। फिर कलयुग से जो त्रेता युग है उसकी ड्यूरेशन 1.296 है, उसमें आयु कितनी रहती थी मनुष्य की, हाँ 10,000 वर्ष। ठीक है, और सत्य युग में रहती थी 1,00,000 वर्ष। इसलिए सत्य युग में हम देखते हैं जो साधु लोग तपस्या करते थे, कितना करते थे, 30,000 वर्ष साधु ने पर तपस्या कर ली, 60,000 वर्ष कर ली, तो इतनी तपस्या करते थे वो लोग। ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, हम तो 100 साल जिएंगे ज्यादा से ज्यादा, बराबर ना। तो इस प्रकार ये कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, ये मिलकर बनता है एक दिव्य युग। इनकी टोटल जब करते हैं तो दिव्य युग बनता है। और ऐसे दिव्य युग एक मनवंतर, यानी एक मनु के आयु जीवन में ऐसे 71 दिव्य युग आते हैं। इतना बड़ा मनु का कार्यकाल है। और तो और एक कल्प, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, ये कितना बड़ा होता है, ये 14 मनवंतर और 15 संध्या, इतना मिलके बहुत बड़ा है, 4.32 बिलियन ईयर्स। हाँ, और तो और ये एक दिन है, इतनी ही रात भी है। और फिर ऐसे करके जो ब्रह्मा जी की आयु है वो 100 वर्ष की है, ये कालमान के अनुसार। हाँ, एक कल्प यानी एक दिन और उतनी ही एक रात, ऐसा करके 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु है। तो बहुत ही बड़े नंबर से ये, ठीक है ना। फिर हम थोड़े शॉर्ट में देखेंगे, अभी तक ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं। हाँ, तो ये 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, 4 युगों के 27 चक्र खत्म हो गए हैं, और सत्य त्रेता द्वापर इसका कैलकुलेशन किया है, और कलयुग में समय बीत गया है करीबन 5,000 कुछ साल। हाँ, यहाँ पर दिया है 5,117, चलिए मान लीजिए मोटा मोटा 5,200 साल गए होंगे। ठीक है, इतना भी नहीं गया है लेकिन चलिए मान लीजिए। तो ब्रह्मा का जीवन इतना बड़ा है, 155.52 ट्रिलियन ईयर्स। हाँ, इतना बड़ा आयु है ब्रह्मा जी का। ठीक है, तो इस प्रकार से सब कैलकुलेशन करने के बाद हम देखते हैं कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। कितना बड़ा काल है ना, 1200 लाख साल पहले। और गीता पृथ्वी पर आई 20 लाख साल पहले। हाँ,
अर्जुन को दी गई है ये करीबन 5,000 5,500 वर्ष पहले। तो तब से हम जानते हैं, उसके पहले लेकिन ये पृथ्वी पर आई थी 20 लाख साल पहले। तो ये है इतिहास भगवत गीता का। अर्थात इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो ज्ञान है ये सनातन ज्ञान है, इसका नाश नहीं होता। हाँ, क्योंकि इतने 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया ज्ञान, 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर आया ज्ञान, और 5,500 साल पहले अर्जुन को दिया गया ज्ञान सेम है, और वही हम तक अभी आया हुआ है। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि इस जो अविनाशी ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा से जो आचार्य हमारे गुरु हो गए, उनके सारे नाम दिए हैं कृष्ण से चालू करके। और देखिए 32वें स्थान पर एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद दिख रहे हैं हमको। अर्थात इसमें जो नाम दिए गए हैं ये प्रमुख प्रमुख आचार्यों के हैं। ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल एक के बाद एक चेन है, लेकिन जैसे जो प्रमुख आचार्य जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है उनके नाम लिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया हुआ ज्ञान है यथारूप। अब कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवात्म्याय मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो भगवान तो कभी जन्म नहीं लेते, ना उनका आदि है ना अंत है। हाँ, और वे अविनाशी है। हाँ, वैसे हम भी आत्मा के स्वरूप में हम भी अविनाशी है। और भगवान सभी जीवों के स्वामी हैं, फिर भी वे हर युग में आते हैं अपने दिव्य स्वरूप में। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। हम कैसे, हम सामान्य जीव क्या करते हैं, आज मनुष्य योनि में है, पता नहीं कल कौन सी योनि में जाएंगे। हो सकता है देवताओं का शरीर भी मिल सकता है, या कोई कीड़े मकोड़े का शरीर भी मिल सकता है। तो हम शरीर परिवर्तन करते रहते हैं, भगवान नहीं करते। हाँ, इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तो ये उनकी लीला है कि वे आद्य अपने स्वरूप में, जो ओरिजिनल स्वरूप है, द्विभुज सुंदर श्याम सुंदर रूप बांसुरी धारण किए उसी रूप में आते हैं। लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, है ना। हाँ, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव है। हाँ, लोग ऐसा समझते हैं कि ये सामान्य जीव ही है, लेकिन वास्तव में वे अपने दिव्य आदि स्वरूप में प्रकट होकर के लीलाएं करते हैं कि लोगों को समझाने के लिए कि मैं भी तुम्हारे समान ही सामान्य हूँ। हाँ, यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। आपने कभी देखा है बूढ़े कृष्ण का कोई पिक्चर देखा है, या कोई इमेजिनेशन कभी ऐसा सोचा है? नहीं, कृष्ण हमेशा तरुण अवस्था में रहते हैं। तो कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये बता दिया कि कब आते हैं वे, जब धर्म का ह्रास होने लगता है, लोग बहुत
मतलब अधर्म को प्रवृत्त होते हैं, हाँ, कोई धार्मिक प्रवृत्तियां उनमें नहीं बचती। जैसे यहाँ पर कंस है ना, कंस अपनी बहन को ही मारने चला था। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि इनका ही 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अब ये आकाशवाणी देवताओं ने क्यों की थी? तो इसलिए की थी क्योंकि कंस के जो अत्याचार थे उससे वैसे ही सारे लोग प्रभावित हो रहे थे, बहुत बुराइयां फैल रही थी। तो उससे और पाप कर्म कराने के लिए कि जल्दी से एक्सपेडाइट हो जाए और भगवान कृष्ण आकर के उसका खात्मा कर दे, ये एक्सपेडाइट करने के लिए, जल्दी करने के लिए देवताओं ने ये चाल चली कि वहां पर उन्होंने आकाशवाणी कर दी कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को बड़े ठाट बाट से उसके ससुराल ले जा रहा है, वही उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तो जैसे ही ये पता चला तो कंस की सारी अच्छाइयां सारी दूर हो गई जो अपने बहन को ले जा रहा था, और उसने तुरंत तलवार निकाल करके देवकी को ही मारना चाहा। फिर वसुदेव ने जैसे तैसे उसको समझाया, उसको कुछ ज्ञान की बातें बताई और उस समय के लिए रुक गया, लेकिन इन दोनों को कारागृह में डाल दिया था। ये सभी को ये पता है, लेकिन ये नहीं पता रहता, अपने को लगता कि देवता लोगों ने ऐसा किया क्यों फिर, है ना। लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि जल्दी से वो और ज्यादा पाप कर्म करे और उसका खात्मा करने के लिए भगवान जल्दी से अवतार ले ले। ठीक है, कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ कारण दिए हैं भगवान ने 3, हाँ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? अब दुष्टों का विनाश करने के लिए तो वो किसी देवता को भी भेज सकते, किसी अपने पार्षद को भेज सकते, जाओ भाई जरा उसको देख करके आ जाओ, उसको बहुत वो बुराइयों में फंस रहा है, वो भी कर सकते थे। तो स्वयं क्यों आते हैं? वो आते हैं, उनका प्राइमरी इच्छा रहती है भक्तों का उद्धार करने। भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान, वास्तविकता सभी से बहुत प्रेम करते हैं, सभी जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त बहुत ही विशेष होते हैं। तो इसलिए भक्तों का उद्धार करने वे स्वयं आते हैं। बाकी काम तो दूसरे भी कोई कर ले। ठीक है, इस प्रकार मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसीलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। हाँ, यानी उनका मुख्यतः मुख्य उद्देश्य क्या था? देवकी को प्रसन्न करना, है ना। देवकी को देवकी का उद्धार करने के लिए आए थे। कंस को तो मारने के लिए वो किसी को भी भेज सकते थे, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। ठीक है, अब कृष्ण को जानने से क्या लाभ होता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। तो जो भगवान की लीलाओं की अंदरूनी उसके कारणों को समझता है, दिव्यता को समझता है, भगवान क्यों पृथ्वी पर आते हैं, उनकी दिव्य प्रकृति कैसी है, ये सब जो जानता है, भगवान बोलते हैं उसको वापस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। और वो कहाँ जाता है फिर?
भगवान के आध्यात्मिक धाम में, उनका गोलोक वृंदावन नाम का जो धाम है वहां पर जाता है, जहां पर भगवान के केवल अंतरंग पार्षद रहते हैं। वहां पर राधा रानी रहती है, गोपियां रहती है, गोप रहते हैं, और यशोदा मैया और देवकी वसुदेव, नंद बाबा, सारे ये एकदम निकटस्थ पार्षद उनके रहते हैं, और एकदम शुद्ध भक्त गण भी रहते हैं, जो हमेशा सभी लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और बड़ा ही आनंदमय वातावरण रहता है। तो ऐसे धाम का नाम है गोलोक वृंदावन। तो उस धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या है हम देखते हैं। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। भगवान का कैसा स्वरूप है? आध्यात्मिक। और हमारा भौतिक जो शरीर बना है हमारा, वो भौतिक है, और अंदर जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है। ठीक है, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण माया के नियंत्रक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, सुंदर शरीर है, जो कभी भी, उनका स्वरूप जो है कभी बदलता नहीं है। वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बीमार नहीं होते। हाँ, जो भी गोलोक वृंदावन में, या फॉर दैट मैटर वैकुंठ लोक में भी जो भी रहते हैं, तो उनको ये दुख कभी देखना नहीं पड़ता। कौन से 4 मेन हमारी समस्याएं हैं? वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कौन सी? जन्म पाना भी बहुत कष्टदायक है, मृत्यु पाना भी अत्यंत कष्टदायक है, और इसके बीच में हमको आता है बुढ़ापा और रोग, ये भी बहुत कष्टदायक है। तो ये सब आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। तो इस प्रकार ये अंतर बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ये जो बाहरी दिखने वाला शरीर है वो किन चीजों से बना है? इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। वो बना है पंच महाभूतों से, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये बाहरी दिखने वाला जो है स्थूल शरीर है। इसके अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर, वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार से। और ये अहंकार कैसा है? मिथ्या अहंकार है। अब अहंकार तो रहता ही है, यानी मैं हूं, ये भाव तो रहता है, लेकिन मिथ्या अहंकार कब होता है? जब मैं ये देह हूं, ये जब व्यक्ति समझने लगता है तो वो मिथ्या अहंकार बनता है, यानी भौतिकता से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हमारा ये स्थूल शरीर हुआ पंच महाभूतों का, ये सूक्ष्म शरीर हुआ मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार का, और उसके अंदर है हमारा वास्तविक स्वरूप जो है हमारी आत्मा। तो इस प्रकार से हमारे 3 लेयर्स हैं, लेकिन भगवान अंदर बाहर से एक ही है, यानी उनको कोई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और उनकी आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। उनका जो आत्मा का स्वरूप है वैसा ही उनका ये स्वरूप उनको है, उनका है, जो फिर सनातन हो जाता है, अविनाशी हो जाता है ना। तो इस प्रकार हमारा अंतर बताया है। और तो और भगवान माया के नियंत्रक है, और हम सदैव माया के नियंत्रण में रहते हैं। हमको कठपुतली के समान नचाती है ये माया, है ना। सतो, रजो और तमो गुण के माध्यम से हमको गुण यानी रस्सी होता है संस्कृत में, तो इन रस्सियों से हमको बांध करके कठपुतली के समान नचाती रहती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम शरण जाएंगे भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शांत भाव से ये गैया उनके चरणों के पास है, भगवान उसी भाव से उसको प्रेम करते हैं। यहाँ पर बलराम जी उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण भी अपने बड़े भाई की सेवा करेंगे। तो जैसे हम भगवान की, जिस भाव से हम भगवान की शरण जाते हैं उसी भाव से भगवान हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे अर्जुन का भाव क्या था? सखा का भाव था, जिसको साख्य भाव कहते हैं। और गोपियों का, राधा रानी का भाव कौन सा था? माधुर्य भाव था, है ना। और नंद बाबा, यशोदा मैया का कौन सा भाव था? वात्सल्य भाव था। तो इस प्रकार 5 रसों के माध्यम से हम भगवान से रिश्ता बना सकते हैं, और भगवान उस रिश्ते को एक्सेप्ट करके हमको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये कौन से 5 भाव है? शांत भाव, है ना। जैसे ये गैया है,
फिर दास्य, जैसे हनुमान जी थे दास, हाँ, तो भगवान भी उनको एक स्वामी के रूप में उसको दास्यत्व का आनंद देते थे, ठीक है, दास। फिर साख्य, जैसे अर्जुन, तो दोनों मित्रता के भाव से रहते थे। फिर वात्सल्य, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, ये सब, देवकी नहीं बोल सकते क्योंकि देवकी ने उनको एकदम जन्मजात देखा और उसके बाद बहुत बड़ा होने के बाद देखा, तो देवकी में वो वाला भाव नहीं था, वो भगवान है कृष्ण ये जानती थी, लेकिन यशोदा मैया कभी जानी ही नहीं कि ये भगवान है। मेरा बेटा भगवान है और ये तो बहुत शरारत करता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ता है ना, तो वो उनको बहुत ही वात्सल्य भाव से उनको ये करती थी, वात्सल्य। और फिर पांचवा है माधुर्य भाव, जो गोपियां और राधा रानी का भाव था। तो इनमें से कोई भी रस में हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फिर से देवताओं के बारे में भगवान बता रहे हैं कि लोग क्या होते हैं, भौतिक जगत तो दुखों का आगार है ही, तो कुछ भी दुख आया, अरे भगवान मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है ना, तो किसी देवता के पास जाएंगे कि पार्वती की पूजा करेंगे या शिव जी की पूजा करेंगे, ऐसे, यानी क्या, सकाम कर्म, यानी इच्छा लेकर के देवताओं के पास जाते हैं। और देवता लोगों की जो पूजा अर्चना करते हैं, उससे देवता लोग उनको फल भी देते हैं, लेकिन हमको ये जानना चाहिए ये फल डायरेक्टली देवता लोग नहीं दे सकते, उनको परमिशन लगती है भगवान श्री कृष्ण की। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो लोग कौन से हवन करते हैं, और बीमारी ठीक करने के लिए या बीमारी से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं उनको फल प्राप्त होता है, हाँ, लेकिन ये सकाम कर्म ही है, ये भक्ति नहीं है ना। तो तात्पर्य, इस जगत में के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं, है ना। लोगों की ये भ्रांति होती है कि क्या फर्क पड़ता है कि भगवान कृष्ण क्या और शिव जी क्या, ब्रह्मा जी के क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं, है ना। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। अब इसका कैसे मान ले हम कि ईश्वर एक ही है और वो भगवान कृष्ण ही है। तो इसके लिए हमारे वैदिक साहित्य में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने लिखी हुई जो ब्रह्म संहिता है, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। यानी ईश्वर परम कृष्ण, यानी परमेश्वर कौन है, तो कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और ऐसे अनेक अनेक हमको प्रमाण मिलते हैं जहां पर हम समझ सकते हैं कि ईश्वर जो है, परम ईश्वर जो है, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण है। अब उनको आप कोई भी नाम से जानो, आप उनको राम भी बोल सकते हो क्योंकि रामचंद्र जी भी उनके ही अवतार है। आप उनको वामन देव बोल सकते हो, आप उनको नरसिंह देव बोल सकते हो, अलग अलग नाम है भगवान के, अनंत नाम, अनंत रूप है। लेकिन देवताओं से उनकी भिन्नता को हमने जानना चाहिए। हाँ, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चातुर्वर्ण्य जो है ना, इनकी निर्मिति भगवान ने स्वयं की है।
लेकिन वो किस आधार पर की है? क्या किसी के जन्म के आधार पर की है? नहीं, गुण कर्म विभागशः, उनके गुण और कर्मों के आधार पर मैंने ये चार वर्णों की रचना की है। लेकिन मैं किसी भी वर्ण में नहीं हूं। हाँ, भगवान क्या बता रहे हैं? मैं इस पर भी अव्यय अकर्ता हूं, मैं इससे अछूता हूं। अब फिर ये चार वर्णों की रचना की है तो कैसे होगा ये? हम तो समझते हैं ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होता है, लेकिन भगवान इसको नकारते हैं। भगवान बोलते हैं हर व्यक्ति के जैसे गुण और जैसे कर्म होंगे उसी वर्ण में वो माना जाना चाहिए। जैसे कभी कभी ब्राह्मण का पुत्र हो सकता है उसमें गुण हो वैश्य के, उसको व्यापार करना अच्छा लगता हो तो उसको वैश्य कहना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि शूद्र का बेटा भी पढ़ने लिखने में और आत्म साक्षात्कार में बहुत रुचि रखता हो तो उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। तो इस प्रकार ये चार वर्णों की रचना भगवान ने स्वयं की है गुण और कर्म के आधार पर। आगे बोलते हैं भगवान, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो अलग अलग कर्म किए हैं भगवान ने, है ना। यहाँ पर सुदामा की सेवा की है। हाँ, तो क्या वे शूद्र बन गए? सेवा करने वाले शूद्र होते हैं, तो क्या वे शूद्र बन गए? नहीं, वो क्षत्रिय बन करके युद्ध भी किए हैं अनेक बार। यहाँ पर भी सारथ्य कर रहे तो यहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने युद्ध भी किए हैं तो क्षत्रिय भी का भी काम किया है। यहाँ पर उन्होंने गो पालन किया है तो वैश्य का भी काम किया है, सारे काम किए उन्होंने। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं किसी कर्म से बंधता नहीं हूं और ना ही मैं किसी कर्म फल की अपेक्षा रखता हूं कि मैंने ये अच्छा काम किया मुझे अच्छा फल मिलेगा। नहीं, वो सब इनसे परे हैं। ठीक है। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान की दिव्य प्रकृति को जान करके जब हम कर्म करते हैं हम तब समझते हैं कि सब चीजों के स्वामी तो भगवान हैं। उनकी इच्छा के बिना यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब उनकी प्रकृति को जान करके महात्माओं ने कार्य किए थे और उसी प्रकार तुम भी कार्य करो, ऐसे अर्जुन को बता रहे हैं। तो मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। यानी हमने ये डरना नहीं चाहिए, अरे ये तो भगवत गीता तो या कृष्ण भावनामृत तो केवल बहुत अच्छे लोगों के लिए, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि सभी के लिए है कृष्ण भावनामृत। हम चाहे अपने आप को कितना भी पापी से पापी क्यों ना समझे या है हम, फिर भी हम इसके सहारे कृष्ण भावनामृत के सहारे आत्मोन्नति कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने देखा है अमेरिका में तो हिप्पीज जिन्होंने क्या बुरे कर्म नहीं किए थे, कुछ भी नहीं बचा, है ना। वो तो नशे में रहते थे, वो तो व्याभिचार करते थे, गंदे रहते थे, सारे बुराइयां, फिर भी वे टॉप मोस्ट भक्त बने प्रभुपाद जी के सहारे, शुद्ध भक्त के सहारे वे टॉप मोस्ट भक्त बने। ठीक है ना। तो जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, यानी क्रमशः उनकी भी उन्नति होगी। और जिनके मन पहले से ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। यानी उन लोगों ने प्रचार का कार्य करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तीन प्रकार की बातें बताई है, कर्म अकर्म विकर्म। ठीक है।
तो कर्म तो है जो कोई भी हम गतिविधियां करते हैं वो कर्म है। हाँ, और अगर हम यानी नियमों का पालन करते हुए जो हमको बताया गया है कि नहीं, चोरी नहीं करना, अच्छे काम करना, वो भी सब कर्म है। लेकिन उसका भी कर्म बंधन उत्पन्न होगा, है ना। हमने किसी को दान भी दिया तो उसका भी कर्म बंधन उत्पन्न होता है। फिर विकर्म क्या है? जो हमको शास्त्रों के अनुसार आदेश मिले हैं उनका उल्लंघन करना, हाँ, नीति नियमों को नहीं पालना, वो विकर्म है। और अकर्म क्या है? अकर्म यानी आध्यात्मिक कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना, फिर उसमें हमको कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। तो कर्म या विकर्म दोनों कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं, हमको बांध के रखते हैं। लेकिन अकर्म जो है वो हमको बांध के नहीं रखता, ये हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। तो जैसे नारद मुनि अकर्म में थे, है ना, सदैव भगवान के बारे में बोलते थे, सदैव भक्ति देते थे, लोगों को भक्त बनाते थे, बुरे कार्यों से उनको निकालते थे। तो ये नारद मुनि सदैव अकर्म में, है ना। फिर अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यहाँ पर एक भक्त के बारे में बताया है, यानी कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पिक्चर में एक भक्त बताए, देखिए इनकी शिखा है और ये इनको मदद कर रहे हैं। तो क्या कुछ चाहिए है उनको? नहीं, कर्म फल मतलब उनको कोई चाहत नहीं है, लेकिन वो फिर भी मदद कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कार्यों में व्यस्त है जिसके कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होंगे। तो आसक्ति नहीं है उनको कर्म फल की, लेकिन फिर भी सभी कर्मों में व्यस्त रहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। यहाँ प्रभुपाद जी का उदाहरण हम देखते हैं कि पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में लीन है। तो इस प्रकार से उनको अपने कार्यों के कारण कि किस प्रकार से उन्होंने प्रसार प्रचार किया है कृष्ण की भक्ति का, उसके कारण उनको निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हाँ, तो अब अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बताई है कि किस प्रकार धीरे धीरे हम कोई भी इनमें से एक का अवलंबन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अर्थात क्या कि वो मार्ग अवलंबन करते हैं कि ये सब भक्ति की क्रियाएं, श्रवण स्मरण, है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये सारी भक्ति की क्रियाओं, नवधा भक्ति कहते हैं उसको, उनका अवलंबन करके अपने मन को नियंत्रण करते हैं। हाँ, और फिर इस प्रकार से वे अपना जीवन भी एक यज्ञ स्वरूप में बिताते हैं। फिर दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी क्या कि अपने इंद्रिय संयमन करते हैं वो, कि ऐसा नहीं कि भोग की वस्तुएं उपलब्ध है तो भोग करे, नहीं, है ना। मतलब इंद्रियों का नियमन करते हैं। फिर कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग रास्ते बताए हैं यहाँ पर। कोई पढ़ाई करके, वेदों की पढ़ाई करके, कोई द्रव्य का दान करके, फिर कोई तपस्या करके, इस प्रकार से शरीर को तकलीफ दे करके। हाँ, ये दोनों प्रकार की तपस्या है। तो इस प्रकार से अपनी उन्नति करते हैं। तो मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। यानी हमने पहले वर्ण देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये आश्रम है। हाँ, तो ये आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासी आश्रम, है ना। तो ये 4 प्रकार के आश्रम जो बनाए हैं वो क्यों है? कि अपनी आत्मोन्नति करके भगवत धाम के तरफ हमने अग्रसर होना चाहिए। पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। हाँ, मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो कोई भी आश्रम में आप रहो, उसका लक्ष्य ये है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है।
ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। तो आप क्या सुनते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है बात, भक्ति में खास करके। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। ठीक है, तो ये बताया है कि किस प्रकार हम उन्नति कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसा रहेगा, है ना। तो यज्ञ अर्थात यज्ञ की डेफिनेशन हमने तीसरे अध्याय में देखी थी, क्या कि भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करना, उसी को यज्ञ कहा गया है। अपने नियत कर्तव्य करना, लेकिन समर्पण की वृत्ति से, तो ये यज्ञ आवश्यक है। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जो भी कर्म करो यज्ञ के स्वरूप में, अल्टीमेटली हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दिव्य ज्ञान। ठीक है, कर्म करते करते। और फिर ये सब करने की विधि कैसी बताई है, गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। और गुरु की शरण में जाकर क्या करना है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, तो क्या करना है, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, लेकिन प्रयत्न करते हुए क्या करना है, विनीत होकर प्रश्न पूछो। गुरु से जब जिज्ञासा करोगे तब विनीत भाव हमेशा इंपॉर्टेंट है, और गुरु की सेवा करना आवश्यक है ना। तो ऐसे जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो दिव्य ज्ञान में जो दिव्य पद पर स्वतः ही आसीन हैं, वो लोग तुमको ज्ञान दे सकते हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। तो चलो, तुमसे बहुत सारे पाप हो गए हैं, फिर भी इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में तुम सवार हो जाओगे, तो इस भवसागर को पार कर जाओगे। ऐसे अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। और दिव्य ज्ञान कौन सा है, भगवान के बारे में ज्ञान, और कर्म विकर्म अकर्म के बारे में ज्ञान, है ना। ये सब जब बातें तुमको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी, तुम पापियों से पापी भी क्यों न हो, फिर भी इस ज्ञान के सहारे तुम इस भवसागर को पार कर सकते हो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो हमने कितने भी पाप कर्म क्यों न किए हो, कितने भी कर्म बंधन में क्यों न बंधे हो, इस प्रकार से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तो ये ज्ञान रूपी अग्नि हमारे समस्त पाप कर्मों को भी जला डालती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो दो क्राइटेरिया बताए हैं, दिव्य ज्ञान में समर्पित है, हाँ, और इंद्रियों को वश में कर लिया है। ये जिसने कर लिया है, उसको इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और जब जैसे ही इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, तब वो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। तो ये कर्म फलों का त्याग करना है। और इस प्रकार कर्म फलों का त्याग करते हुए जो भक्ति करता है, और जिसके संशय, उसके मन में कोई संशय नहीं कि भगवान का स्थान क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जिसके कारण मैं इस दुख के सागर से निकल जाऊं, इसके बारे में उसके मन में कोई संशय नहीं है, वही वास्तव में आत्मपरायण है।
यानी आत्मा के बारे में जिज्ञासु है और आत्मा और परमात्मा के विषय में जानता है। ऐसा व्यक्ति है कर्म, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया और जिस रूप में अर्जुन ने वो ग्रहण किया, उसी रूप में हमको ज्ञान मिलना चाहिए। और वो शुद्ध ज्ञान हमको केवल प्रामाणिक परंपराओं द्वारा आया हुआ ज्ञान ही दे सकता है। और हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम इस परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं, है ना। तो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। अतएव, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, कितने सारे संशय उठे थे अर्जुन के मन में कि ये करूंगा तो पाप लगेगा, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, समाज खराब हो जाएगा, कितने सारे संशय थे ना कि मैं क्यों मारूं, मुझे तो कोई सुख नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं ना, उन्हें तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कहीं नहीं बोल रहे कि चलो कोई बात नहीं, तुमको युद्ध नहीं करना, मत करो, ऐसे ही बैठ जाओ। बोल रहे हैं क्या? नहीं, उनका कर्तव्य है युद्ध करने का। तो भगवान बार बार बोलते हैं युद्ध करो, तुम अपने कर्तव्यों से विमुख मत हो। लेकिन कैसे कर्तव्य करो? जो अज्ञान के कारण तुम्हारे मन में जो कल्मश आ रहे हैं, हाँ, कि मैं क्या करूंगा ये युद्ध करके, मेरे पितामह को मारूंगा क्या, मेरे गुरु को मारूंगा क्या, इस प्रकार से जो उनके मन में संशय आ रहे हैं, तो अज्ञान के कारण ये संशय है और उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो, ऐसे बोल रहे हैं, और युद्ध करो। ठीक है ना। तो ये श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द है। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। ठीक है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। यानी उसका उद्देश्य क्या है, इस द्रव्य यज्ञ को करने का उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार वो भौतिक है कि आध्यात्मिक है, ये तय होगा, है ना। अगर आत्म साक्षात्कार के लिए ये द्रव्य यज्ञ किया जा रहा है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है, और अगर नहीं किया गया आत्म साक्षात्कार के लिए तो वो भौतिक बना रहेगा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। ठीक है। ये सब भगवत गीता क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्वयं भगवान ने बोली हुई है, इसलिए इसका एक एक शब्द जो है वो दिव्य है। तो ऐसा जो भगवत गीता का पाठ भी करने के बाद भगवान को समझ नहीं पा रहा है तो वो क्या है? निपट मूर्ख है ना। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हमको क्या जरूरत है? हमारे मन में जो अज्ञान भरा हुआ है उसको दूर करना, तब कहीं हम इस ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशमान होंगे और फिर धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी। बराबर है ना। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय खत्म हुआ, चौथा अध्याय।
हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। जी माता प्रणाम। जी, मुझे ये आश्रम के बारे में बताएंगे, ब्रह्मचारी आश्रम, सन्यासी, वानप्रस्थ और गृहस्थ, जी इसके बारे में थोड़ा। जी। तो शास्त्रों में दिया गया है, जैसे हमारी 100 साल की उम्र होती है तो बताया गया है कि 5 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए और ज्ञान पाना चाहिए। तो वहां पर कोई भी इंद्रिय विषयों से उसको दूरी रखी जाती है। गुरुकुल में जब जाता है तो गुरु के आश्रम में सारे इंद्रिय विषयों में, वहां पर स्त्रियां नहीं रहती, तो इस प्रकार वो सारे इंद्रिय विषयों से अलग रहता है। ब्रह्मचारी आश्रम कहलाता है वो। ज्ञान अर्जित करना और इंद्रिय विषयों को से बिल्कुल दूर रहना, तो इंद्रिय संयमन अपने आप हो जाता है। फिर उसके बाद 25 वर्ष की आयु में वो डिसाइड कर सकता है कि क्या उसको संन्यास आश्रम में जाना है या फिर गृहस्थ आश्रम में जाना है, उसके डिसीजन पर। ठीक है। तो मोस्टली लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, जहां पर वे विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, अपने गृहस्थी का वो पालन पोषण करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, सारे अपने कर्तव्य निभाता है। लेकिन उस अवस्था में भी वो अगर गृहस्थाश्रम में है, हाँ, तो वहां पर भी वो इंद्रिय संयमन करता है। अवेलेबल है, इसलिए ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी इंद्रिय तृप्ति करे, वैसा नहीं, उसमें भी इंद्रिय संयमन है। आश्रम है वो भी। और जो गृहस्थाश्रम यानी इंद्रिय संयमन करते हुए व्यवहार नहीं करता, उनको गृह मेधी कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है। तो वो भी आश्रम है, यानी आश्रम की शुचिता, पवित्रता वो उसमें भी आनी चाहिए, जबकि वो अपने परिवार के साथ है तब भी। अब उसके बाद क्या होता है, 50 वर्ष की आयु तक उसकी जनरली जो बच्चे हैं वो समर्थ हो जाते हैं अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने के लिए। तब वो और उसकी पत्नी दोनों भी तीर्थाटन के लिए निकलते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तो यानी 50-55 की आयु तक वो निकल जाते हैं और इस प्रकार से विरक्ति चालू हो जाती है कि अपने परिवार का त्याग कर दिया और निकल पड़े तीर्थाटन में। और तीर्थ यात्रा करते 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 उनको भगवान के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है ना, भक्ति में आ जाते वो लोग। ठीक है ना। तो वो वानप्रस्थ आश्रम, वन का प्रस्थान, वन की ओर प्रस्थान करना, ये उसका अर्थ है। तो ये भी एक आश्रम है। और फिर क्या होता है, जब वानप्रस्थाश्रम उनका पूर्ण हो जाए, पूर्ण भक्ति में आ जाए, तब क्या होता है कि वो स्त्री को यानी अपनी पत्नी को वो पुरुष वापस अपने घर में छोड़ता है, यानी पुत्रों के सहारे छोड़ता है और स्वयं जाता है संन्यास आश्रम में। तब वो पूर्णतः विरक्त होकर के सारी भौतिकता को त्याग करके वो सारे भौतिक कर्मों को, कर्म की इच्छाओं को त्याग करके वो वन में जाकर के तपस्या करता है। अब होता ये है कि उसकी जब मृत्यु भी हो जाती है ना, तब भी घर वालों को पता भी नहीं रहता। जैसे हमने धृतराष्ट्र के बारे में देखा है, उनकी मृत्यु हो गई, यहाँ युधिष्ठिर महाराज को पता भी नहीं लगा, नारद मुनि ने आकर बताया, तब कहीं वो पता लगा। तो ऐसे ही संन्यास आश्रम का महत्व है कि वो इस प्रकार से विरक्त होकर के जाते हैं कि वन में ही रहते हैं, वहीं पर तपस्या करते हैं और उनका मतलब जो ठिकाना है उसके बारे में परिवार को भी पता नहीं रहता है, और फिर वहीं पर वो अपना जीवन त्याग देते हैं। तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं। अंतिमतः निश्चित रूप से ऐसे सारे आश्रमों का पालन करने के बाद वो निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। तो आत्मोन्नति हो जाती है उनकी। जी माता जी। माता जी, फिर वो वहां पर रह के अगर अपना आत्मा मतलब नहीं आता है घर पे, तो फिर कैसे घर वालों को पता ही नहीं चलता फिर? नहीं पता उनका चलता। पितृपक्ष में वगैरह सब हाँ, हम तो वो इसलिए वो किया गया है ना प्रावधान, 15 दिन में आप वैसे कभी भी कर सकते हैं। जिनके बारे में अज्ञात रहता है उनका अमावस्या में कर सकते हैं। ऐसे वो प्रावधान किए हुए हैं जिनके बारे में तिथि के बारे में पता नहीं है, पता नहीं है। है ना। तो सर्वपितृ अमावस्या को सभी के लिए कर सकते हैं, जी तो वो प्रावधान रखा हुआ है। तो जी माँ। यानी अपने जीवन को कैसे ढालना है, पूरा मार्गदर्शन है हमारे वैदिक शास्त्रों में। लाइफ मैनुअल है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद।
सही में आपकी क्लास सुनती हूँ ना तो इतना अच्छा लगता है। ये सब प्रभुपाद जी का है माता जी, मेरा क्या है, मैं तो पोस्टमैन का काम कर रही हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने दिया है, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ, वो भी सही वो है भी वो, लेकिन प्रयास। बहुत प्रॉम्प्टली कर रहे हो, बहुत प्रॉम्प्ट है आप इसमें। हमें हम कब आएंगे आपके स्तर पर पता नहीं, लेकिन बहुत अरे प्रॉम्प्टली कर रहे हो आप। हमारे दिमाग में घुसा देते हो, डाल देते हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम सत्र समाप्त करें। ओम माता जी, ओम हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु। क्या बैकुंठ धाम और ये गोलोक धाम या वृंदावन धाम सब एक ही है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग हैं प्रभु। हाँ, तो वैकुंठ धाम कैसा है, जैसे भगवान का ऑफिस है, और गोलोक वृंदावन जो है, जो उनका घर है। तो वैकुंठ धाम में वो चार भुजाधारी मुकुटधारी ऐसे रूप में, एकदम ऑफिशियल रूप में वो रहते हैं। और वहां पर जो भी वैकुंठ में प्रवेश करता है ना, उसको भी वैसा ही रूप प्राप्त होता है। सिर्फ फर्क जो रहता है, भगवान कौन है और बाकी लोग कौन है, उनको पहचानने के लिए दो तीन कुछ पहचान है। तो उनके छाती पर जो है वो श्रीवत्स मणि रहता है। और ऐसे दो तीन कुछ फर्क है उसमें, कि भगवान को हम पहचान सके। लेकिन रूप में सभी लोग एक जैसे दिखते हैं वैकुंठ में। लेकिन वहां पर भगवान का स्टेटस है ऑफिशियल। हाँ, और गोलोक वृंदावन में भगवान अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप में रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं। और उनके पार्षद यही नहीं जानते कि ये भगवान है। ये सुंदरता है गोलोक वृंदावन की। इसलिए बहुत फ्रीली उनके साथ उनके सारे पार्षद जो है, वो उनके साथ एक्टिविटीज चलती है। लेकिन यहाँ पर वैकुंठ लोक में उनका ऑफिशियल स्टेटस है। जैसे हम एक पुलिस ऑफिसर का देख सकते हैं, सपोज एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, तो वो ऑफिस में रहेगा तो कैसे रहेगा, एकदम फुल यूनिफॉर्म में, एकदम कड़क, है ना। और उसके साथ कोई ऐसी वैसी मजाक नहीं कर सकेंगे, एकदम उनके स्टेटस को जैसा वो रहेगा वैसी ही बातें होगी, वैसे ही उनका मान सम्मान होगा। लेकिन जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर घर जाता है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो एकदम अपना कुर्ता पैजामा पहन करके बच्चों के लिए घोड़ा भी बन जाएगा, बच्चों के लिए लेट भी जाएगा जमीन पर, है ना। वहां पर बच्चे नहीं जानते कि इनका स्टेटस ऑफिस में अलग है, कि इनसे कोई ऐसे सब दूर से ही बात करेंगे, है ना। ये बच्चों को नहीं मालूम रहता। तो घर में कैसा रहता है वो, एकदम इनफॉर्मल। वैसे ही भगवान एकदम इनफॉर्मल है गोलोक वृंदावन में। लेकिन वैकुंठ में जरा एकदम मुकुटधारी और चतुर्भुज रूप में वो ऐसे रहते हैं, सब प्रशासन संभालते हैं। हाँ, तो ऐसी सुंदरता है, देखिए, आध्यात्मिक जगत की, है ना। जो माता जी जो नमस्ते। बैकुंठ जो बैकुंठ पहुंच जाता है, वो वहां से फिर गोलोक जा सकता है कि नहीं, कि वहां से बहुत दूरी है, क्या है मतलब उसका? वहां से जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में तो मेरे पढ़ने में अभी तक किसी ने बताया नहीं है। इसके बारे में भी मैंने पढ़ा भी नहीं है, ये तो नहीं पता। लेकिन है, दोनों भी जो धाम है वो आध्यात्मिक जगत में ही है। और वहां पर जाकर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वाली समस्याएं है ही नहीं उनको। अच्छा सुंदर सच्चिद आनंद स्वरूप उनको प्राप्त हो जाता है, और उसी रूप में वो रहते हैं, जो भी जाएगा वहां पर मुक्त आत्मा तो है। बैकुंठ जाके वापस आ जाता है आदमी की, फिर जन्म नहीं, मृत्यु खत्म हो जाता है? जन्म मृत्यु खत्म, खत्म हो जाता है। अच्छा, यद जन्म मृत्यु गत्वा न खत्म। निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान बोलते जो मेरे धाम में एक बार आ गया तो वो वापस नहीं आता। लेकिन आदमी का तो फिर अंतिम लक्ष्य तो गोलोक गोलोक धाम ही होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन देखिए, सभी लोग भगवान से जुड़ने के पांच रस मैंने बताया ना, पांच रस है, उसमें से चार मनुष्य के लिए है। तो बाकी तो उनके गैया, उनके उसके लिए जो शांत रस बताए। तो चार रसों में से आप कोई भी रस में ये करो। अब दास से रस में जब जाएंगे, तब हमको पता है कि ये तो भगवान है, मैं उनका दास हूँ। तो दास से रस वाले वहाँ मतलब उनको वही स्टेटस देंगे, एकदम उनको मान सम्मान का देंगे। लेकिन गोप लोग जो है, गोप गोपियां, वो तो जानती नहीं कि ये भगवान है, वो तो उनसे सब मस्ती करती है ना। गोप लोग उनके कंधे पर चढ़ जाएंगे कृष्ण के, और उनको उनके पीछे दौड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो अलग है, वो साख्य, यानी देखिए, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस,
इन रसों से जुड़ने वाले वो गोलोक वृंदावन जाएंगे, और दास्य रस से जुड़ने वाले ये यहाँ पर वैकुंठ धाम में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई किसी से कम है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक लेकिन अंतिम प्रश्न है माता जी, जी ये जैसे महामंत्र आपने बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करना चाहिए। जी और इसमें जैसे भगवत गीता में भी कहीं आया है कि भगवान कहते हैं कि शब्दों में मैं ओंकार हूँ, ओम शब्द, हम्म क्या ओम शब्द का मतलब जाप करना और ये महामंत्र का जाप करना दोनों समतुल्य है या इसमें अंतर है? नहीं, ये महामंत्र जो है इसमें ओमकार अपने आप मतलब निहित है, उसमें बताया गया है। इसके बारे में हमने भी प्रश्न पूछा था, लेकिन हमारे आचार्य लोग लिख के गए हैं, ये महामंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलयुग के लिए परिपूर्ण है। इसमें ओमकार भी अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हम हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, और राम यानी बलराम, ये तीनों की आराधना साथ में हो रही है। इसमें ओमकार अपने आप ही आ जाता है, उसमें कोई अलग से ओमकार की आवश्यकता ही नहीं रहती। हाँ, तो कलयुग के लिए खास करके ये मंत्र देकर गए हैं, स्वयं भगवान आकर के देकर गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और उन्होंने ये मंत्र दिया है। ये परिपूर्ण मंत्र है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, माता जी हरे प्रणाम। प्रणाम एक प्रभु। हरे क्वेश्चन कृष्ण माता माता जी। जी। माता एक जी, ये कलयुग का मंत्र है, सॉरी माता जी मैं बीच हाँ में ये कलयुग का मंत्र है, तो फिर कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति इसे कर सकता है ना? हाँ, कर सकते हैं, कलयुग का मंत्र है ये। इसमें लेकिन संप्रदाय अपनी मतलब अपनी श्रद्धा रहती है ना माता जी। अब दूसरे संप्रदाय वालों का उनके लिए दूसरा मंत्र हो सकता है, उनके आचार्यों ने दिया होगा, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम हमारे लिए ये एकदम परिपूर्ण है। हाँ, जी जी माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा कोई मित्र है वो नास्तिक है, उसको आध्यात्म से कैसे जोड़ूं? देखिए, दो तीन बातें होती है इसमें। आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ने के लिए थोड़ा कुछ तो पूर्व सुकृत चाहिए, यानी कुछ तो ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे कि हम कम से कम इसके बारे में सुन पा रहे हैं। तो कोई कोई लोग रहते हैं बिल्कुल वो एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को। तो उनको इस रास्ते पर लाने के लिए उनको पहले तो प्रसाद खिलाइए, केवल केवल प्रसाद खिलाइए। हाँ, और कभी कभी फिर ऐसे हरे कृष्ण का उनके सामने जाप करिए, ध्यान पूर्वक जाप करिए, मजाक के लिए नहीं, या उसका कोई कोई मजाक उड़ा सके ऐसे भी नहीं, अच्छे से करिए। शायद उस मंत्र के प्रभाव से उनके मन में कुछ उत्सुकता जागृत हो जाए अध्यात्म के प्रति। हाँ, लेकिन प्रसाद खिलाने से कई बार फर्क पड़ता है, प्रसाद खाना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा होता है सत्संग। तो सत्संग में देखिए, अगर पॉसिबल है तो कहीं अपने साथ मंदिर ले जाइए, चलो चलो मंदिर चलो, ऐसा करके कोशिश करिए। तो धीरे धीरे हो सकता है अर्च विग्रहों को देखेंगे, दर्शन करेंगे, अच्छे लोगों का संग आजू बाजू में रहेगा, तो फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि आध्यात्मिक इसमें प्रगति करने के लिए पूर्व जन्म का कुछ कुछ तो अच्छा ही चाहिए, तब जाकर के हमको भक्ति में आने के लिए प्रवेश मिलता है। हम्म तो आप उसके लिए सहायक बनिए, बहुत अच्छा काम होगा ये तो, बहुत मतलब बहुत बड़ा काम होगा ये आपके लिए, बहुत पुण्यप्रद काम होगा ये, कि अगर आप माता उसको जी थोड़ी कोशिश सी तो भी कर रहा भक्ति। हूँ मेरी तरफ से, हाँ, तो उसको मंदिर वंदिर ले जाता हूँ और जो भी आध्यात्म से जुड़ सके जैसे मैं उसको गाइडेंस करता हूँ। और वो ये अभी वो लाइन पे नहीं आ रहा है कहने का मतलब। कोशिश करते रहिए, उनको बोलिए चलिए क्लास ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा देखो तो बोलना, जी नहीं अच्छा लगा तो बंद कर मैंने देना भी बोलना। पहले गाइडेंस किया था क्लास का भी, और कोई भी आता है इस टाइप का मटेरियल तो मैं उसको भेजता हूँ जिससे उसके अंदर जागृति उत्पन्न हो जाए। कोशिश करते रहिए, जब भगवान की मर्जी होगी तब आपको सफलता मिलेगी, है ना। कोशिश करते हरे रहिए और कृष्ण। निष्काम भाव से करिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं कर रहा, वो नहीं करिए। बस ये कृष्ण का एक शब्द उन तक पहुंच जाए तो उनका जीवन भी दिव्य हो जाएगा, ये सोचकर बिल्कुल कर्म फल की अपेक्षा किए बिना करते रहिए, डटे रहिए। कभी वो आपको डांट भी देगा,
तब भी निराश मत होइए, धीरे धीरे कुछ ना कुछ फर्क आएगा। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता। हरे कृष्ण जी। माता जी वो ये माता जी पूछ रहे थे ना कि दूसरे संप्रदाय वाले मतलब ये मंत्र कर सकते हैं। तो माता जी मैंने भी ना एक लेक्चर सुना था, तो उसमें जैसे गोपाल भट्ट जी थे जो उनके पिताजी थे वेंकट भट्ट, तो ये लोग शिव संप्रदाय से थे, लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने इनको गौड़ीय संप्रदाय में जोड़ा और इन्हें दीक्षा दी थी। हाँ हाँ। तो हम लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं दूसरा, लेकिन ये है कि हमें सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि माता जी पहले उन निम्बार्काचार्य कौन सी संप्रदाय से जुड़ी हैं तो आज उनको हमारा अच्छा लग रहा है तो इसके ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं है। मतलब आपको उनको सिद्धांतों को जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कल को कुछ और पसंद आ गया तो आप उसमें जाएंगे कि मैं वो मंत्र कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब वो लेक्चर में मतलब बता रहे थे कि बलदेव विद्याभूषण थे, वो माधवा संप्रदाय से थे, उन्होंने फिर गौड़ीय संप्रदाय ज्वाइन किया था बाद में। तो हम ये मंत्र कर सकते हैं क्योंकि ये मतलब कृष्ण का मंत्र है जो हमारे जगत के स्वामी हैं, तो उनसे आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं ना, मेन तो यही है ना हमारे लिए। तो कर सकते हैं, लेकिन वो माता जी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने किससे दीक्षा ली है, वो स्वामी मतलब हमारे गुरु परंपरा से थे या है नहीं है। तो ये सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, मैंने बहुत लेक्चर अच्छा में बताया सुना माता था। जी, बहुत अच्छा बताया ये मुझे। धन्यवाद माता जी। काफी हाँ धन्यवाद माता जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे मतलब एक रास्ता दिखाया मेरी बड़ी हाँ माँ के नहीं लिए। माता जी, हाँ बहुत नहीं अच्छा। माता जी वो कर सकती हैं, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए कि सिद्धांत क्या है इस चीज के, है ना। क्योंकि जी वो भी अच्छी है संप्रदाय, वो गलत नहीं है संप्रदाय, वो भी सही है। बस थोड़ा गुरु परंपरा वाला ध्यान रखिए और आप कर जी, सकते हैं और दीक्षा भी ले सकते हैं यहाँ पे आके, शिक्षा भी अच्छा, ले क्योंकि सकते हैं ना। पीछे हाँ ले सकते वो हैं क्योंकि गुरु हमारे के प्रति काफी अपराध तो आचार्य नहीं, हैं। गुरु के प्रति नहीं माता अपराध जी, तो नहीं हो जाएगा ना। नहीं माता जी गुरु के प्रति अपराध नहीं, क्योंकि गुरु भी तो परंपरा से आ रहे हैं ना, नहीं नहीं तो नहीं, कैसे मतलब अपराध हो सकता है। हाँ नहीं, मतलब जो ऑलरेडी वो है और वो हम्म।